कि विदेश का कल्चर हमारे बच्चों को बिगाड़ देगा। विदेश जाकर के वहां तो नोट के ही पीछे भगेगा, यहाँ आकर के वो माता पिता नहीं कहेगा, वो तो मॉम और डैडी कहेगा। है जो कि मोमबत्ती जला दिया जाता तो पिघल जाता, फिर मोम मोम ही करेगा, वो डेड डेड ही करेगा, जिसको मरने के बाद में भी कहते हैं डेड डेड हो गए, आप जीवित हैं फिर भी डेड डेड चल रहा है। तो भैया आप अपने बच्चों को पैसे कमाना मत सिखाओ, आवश्यकता पूर्ण हो जाए बस बहुत है। आप अपने बच्चों में संस्कार डालो। पहले की माताओं को देखो, अपने बच्चों को रामचरितमानस की कहानियां श्रवण कराया करती थी। हमारे राम जी किस प्रकार से अवध में अपने लीला को कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारे कन्हैया अपने उन ग्वाल बाल सखाओं के संग में गौवे चराए जाया करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अच्छा देखो, ये कोई मौन व्रत की कथा तो है नहीं। अब यहाँ से राधे राधे बोला जाता है, आप वो भी बोलने में कंजूसी करते हो। इसमें क्या आपसे कोई पैसा मांगता है क्या? राधे राधे बोलते तो पड़ोसी पैसे मांगते हैं आपसे, हैं? देखो मैया को देखो कितनी भाव विभोर है, बढ़िया मस्त भक्ति में बैठी हुई है। भले मुख में दांत है ना, लेकिन कथा तो श्रवण करने के लिए आ रही। और देखो मैं यहाँ से ऊंचे पे बैठा हूँ तो मुझे तो सब दिख रहा है, मुंहों में दांत ना है, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ से राधे राधे बोलते हैं, सांस झट तुरंत बोल देती राधे राधे, चाहे वो साधे साधे ही निकलता हो। लेकिन आप सब अभी युवा हो, फिर भी आप कंजूसी करते हो, हैं? अच्छा हो सकता है आज एकादशी है ना, तो बहुत लोग तो उसमें उपवास कर रखे होंगे। एकादशी व्रत है क्या आपका? एकादशी है तो फिर आप राधे राधे काहे को नहीं बोलते हैं? राधे राधे बोलने से पता क्या होता है? चलो अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो आप जोर से बोल दोगे, है ना? कल की कथा में आपको श्रवण कराएंगे। लेकिन इतना जानो कि आपको राधे बोलने में कोई आपका लाभ ही है, आपका घाटा नहीं, इसमें हानि नहीं होगा। आप भगवान का नाम लोगे तो उसमें आपका बहुत ढेर सारा फायदा ही होने वाला है। और ऐसा भी नहीं कि वो कोई फायदा दूसरा ले ले, वो आपको ही मिलने वाला है। तो इसलिए आप सब भाव के संग में बोलेंगे राधे राधे। भैया इतना समझावे के बाद में भी सब सर के ऊपर से निकल रहे हो। दोनों भुजा पसार के बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब ऐसा लगा कि इस पावन धरा भूमि पर यहाँ पर कथा हो रहा है, भक्त श्रवण कर रहे हैं। अच्छा एक लाभ बता ही देते हैं आप सबको। इससे लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ तो ये है, यदि आपको निद्रा आ रही होगी, आपको नींद आ रही होगी, तो आपका नींद भग जाएगा, है ना? जो सोते हैं जाकर के बेड पे लेट जाते तो नींद आ जाती है आराम से, है ना? तो आपको यहाँ पर यदि नींद आ रही है कथा पांडाल में, तो आपका नींद भग जाएगा केवल राधे नाम उच्चारण से। ये राधे नाम की महिमा है। और देखो निद्रा का तो यहाँ सवारी होना ही होना है, क्योंकि पाप रूपी आकर के यहाँ आप सबके ऊपर प्रभाव डालेगा कि आप सब भगवान के भजन से वंचित रहो। और यदि आप इस कथा से वंचित नहीं होना चाहते हैं, इस कथा का पूर्णतया लाभ उठाना चाहते हैं, तो सुंदर से आप मन ही मन भजन करते रहो, भगवान के द्वादश अक्षर मंत्र का जप करते रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र का मन ही मन आप जप करते रहो, जप करते रहो, और कथा कर्णों के द्वारा श्रवण करते रहेंगे।
तो भैया ये भगवान की महिमा है, ये भगवान का स्वरूप है, आप सबने श्रवण किया। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री राधा रानी सहित भगवान कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए अब हम सब उसी पावन धरा भूमि पर चलते हैं जहां पुराणों के लिए विशेष स्थान माना गया है, जहां के द्वारा ये कथा हम सब के पास पहुंची हुई है। वो धरा भूमि कौन है? ओ प्यारी मैया निद्रा आ रही है इसीलिए कहा जाता है। अब देखो कमी हमारी नहीं है, डॉक्टर साहब की कमी है ना, इन्होंने हमको ऊंचे पर बैठा रखा है। आप यहाँ पर सो रहे हैं कि फोन चला रहे हैं कि आप रील्स देख रहे हैं, वो तो मुझे सब यहाँ से दिख रहा है ना। थोड़ा सा भी आपका नजर इधर भटकेगा तो मैं तुरंत यहाँ बोल दूंगा, हैं? तो इसलिए सावधान होकर के आप कथा का आनंद लें। अब देखो संपूर्ण विश्व की सबसे सुंदर भाषा और मीठी भाषा कहाँ की है पता है? ब्रज की। अवध की भाषा तो वही है, फिर उसके बाद में उससे पहले ब्रज की भाषा, फिर अवध की भाषा जो हमारे ब्रजवासी बोलते हैं। ब्रजवासी यदि आपको क्रोध में आकर के गारी भी दे दिया करे ना तो ऐसा लगता है कि भैया रसगुल्ले की बारिश है रही है। बड़ी प्यारी भाषा है। भगवान नारायण उन सबके द्वार पर आए तो भगवान को ही गारी दे दिया करें, चोरेदारी के तम पे अकल ना है रहे हो है, बुद्धि काम ही ना कर रहे हो है, सब सुनो सुनो से दिख रहे दारी के, चल घोड़ा बने चाहिए। तो सारे वो ब्रजवासी नारायण को ही गारी दे दिया करें। बड़ी प्यारी भाषा है। तो आप सब कल सुनेंगे, लेकिन ये भाषा आज की नहीं है ना। अभी तो हम सब बढ़िया सुंदर प्योर भाषा में कथा का रसपान करेंगे, भाव से बोलेंगे राधे राधे। वामन भगवान को जैसे ही उस बलि ने देखा तो ये मानो उसको ऐसा प्रतीत हो रहा कि मैं अपना सर्वस्व इस ब्राह्मण बालक को प्रदान कर दूं, सब कुछ उसके ऊपर न्यौछावर कर दूं। कहता है कि आप आए, हमारा अहोभाग्य है, आपका दर्शन करके मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया है। अवश्य ही हमारे पूर्वजों के, हमारे पूर्व जन्म के बहुत ढेर सारे पुण्य रहे होंगे जो कि आज आप जैसे वामन ब्राह्मण का हम दर्शन कर पा रहे हैं। क्योंकि बलि को थोड़ा पता है कि ये वामन भगवान है, उनको तो क्योंकि ब्राह्मण भेष में गए थे ना। वामन भगवान कैसे? मात्र 52 अंगुल के हैं। हाँ, और यही वामन भगवान का दर्शन करके वो राजा बलि मोहित हो रहा है। और वामन भगवान को देखते बलि कहता मैं क्या ना क्या आपको प्रदान कर दूं, आप कहो तो आपको मैं सुंदर सा महल बना करके प्रदान कर दूं। तो वामन भगवान तो सन्यासी भेष ब्राह्मण भेष में गए हुए, बोले भैया मैं महल का क्या करूंगा? अरे भाई गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम तथा न पेयम मुतवाभिप्रकन्या ग्रामान समृद्धां स्तुर्गान गजान वा रथां सफारहतं संप्रतीक्ष। महल आपके लिए बनवा दूं कहो तो। वामन भगवान कहते हैं तो भैया महल बनवा दोगे तो उसका क्या होगा? अरे बोले महल बनने के बाद लोग क्या करते हैं देखेंगे थोड़े, उसमें आप रहोगे, जीवन यापन होगा। तो बोले उस इतने बड़े महल में मैं अकेले कैसे रहूंगा? अरे बोले मैं तुम्हारी 52 जैसी कन्या दे करके उसके संग में विवाह भी करवा दूंगा। गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम तथा नपेयम मुतवा विप्रकन्याम। एक ब्राह्मणी पुत्री के संग में तुम्हारे जैसे छोटी सी बावनी कन्या दे करके उसी के संग में तुम्हारा विवाह संपन्न करवा दूंगा। तो वामन भगवान बोले भैया विवाह हो जाएगा तब? अरे बोले विवाह के बाद में फिर क्या, आप पति पत्नी दोनों संग में रहना, आगे चल करके आपके धीरे से फिर कुछ समय बाद बच्चे हो जाएंगे। फिर बोले क्या? फिर बोले आप धीरे धीरे वो आपके बच्चे बड़े होंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे।
बोले भैया बूढ़े हो जाएंगे तो फिर, अरे भैया बूढ़े हो जाओगे तो फिर आप एक दिन मर जाओगे, कोई आपका यदि महल ले गया तो आपको कष्ट होगा। महाराज देखो आप सब, आपके सारे पुत्र इन पांडवों को दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह है कि इन पांडवों को आप कमजोर मत समझो। जय हो। देखिए कथा के मध्य हमारे सांवरिया सरकार का आगमन हो रहा है। भाव से बोलिए राधे राधे। लाओ भैया पधरवा दो इनको, यहीं पर रखवा दो। और इस प्रकार से जब विदुर जी इन पांडवों और धृतराष्ट्र से इनके अनुमोदन में बात बोलने लग गए कि भाई ये पांडव कोई कमजोर नहीं है, केवल आपका सम्मान करते हैं कि आपको किसी प्रकार से गलत वचन बोलने से हमारे द्वारा आपको कष्ट ना हो। बार बार समझाते हैं कि भाई देखो ये जो आपका बड़ा पुत्र दुर्योधन है ना, ये साक्षात कलयुग का अवतार है। मैं तो कहता हूँ इसका परित्याग कर दो। और विदुर जी कोई साधारण जीव नहीं थे कि ऐसा नहीं आम आदमी रहे हो, ना ना। जैसे धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र जी का महल था, उस महल के बाद में यदि किसी का महल था तो वो विदुर जी का घर था। उनके सिवा और कोई वहां हस्तिनापुर में और अमीर नहीं था। लेकिन फिर भी विदुर जी आज देखा जाए तो मंत्री पद पर नियुक्त हैं, लेकिन कहते कभी असत्य का वो अनुमोदन नहीं करते हैं, सत्य का ही साथ देते हैं, धर्म को ही बताते हैं। और देखो यदि आपके साथ में डॉक्टर हैं, सचिव हैं, मंत्री हैं, ये सब यदि असत्य बोलने लग जाएं तो भैया फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। कि सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तनु तीन कर हो ही बेगी है नाश। यदि राज्य में जो भी मंत्री पद पर है, सचिव पद पर है, यदि ये आपके अनुसार गलत बोलने लगा, आपकी जिसमें प्रसन्नता है वो बातें बोलना लगा, तो समझ लो उस राजा का बहुत अत्यधिक कर राज्य नहीं चलने वाला है। वैद्य है, डॉक्टर है, आप उसके पास पहुंचे और आपको इंजेक्शन लगने में दर्द है, कष्ट है, आप दवा नहीं खाते हैं, और यदि आपको उस डॉक्टर ने, वैद्य ने इंजेक्शन औषधि ना दिया तो आप बीमार होकर के ही मर जाएंगे। इसलिए इस प्रकार से इनको जिसमें जीव का भला हो वही कार्य करना चाहिए। बार बार विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि आप इस अपने पुत्र दुर्योधन का परित्याग कर दो, ये साक्षात कलयुग का ही अवतार है। जब इस प्रकार से कहने लगे तो कहते हैं वहीं पर छिपा हुआ दुर्योधन सारी बात सुन रहा था, आकर के क्रोध में डांटने लग गया। रे दुष्ट विदुर, हमारे ही वजह से तुम मंत्री पद पर नियुक्त किए गए हो और आज हमारे ही खिलाफ हमारे पिताजी को भड़का रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। जैसे इस प्रकार से दुर्योधन ने बोला तो भैया विदुर जी ने अपने मंत्री पद का जरा सा भी लालच नहीं किया, तुरंत इस्तीफा पत्र लिख दिया और वहीं लिख करके चले गए और कहने लगे देखो पुत्र, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि हमारे द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा तुम्हें कष्ट होवे, दुख होवे ना, मैं तो ये कहता हूँ कि केवल तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पिता का पताका ये रूपी खूब सम्मान और ऊंचा हो जावे। लेकिन जब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो वहीं पर मंत्री पद का परित्याग करके सीधे चले जाते हैं। भाव से बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से जब विदुर जी कौरवों का साथ छोड़ करके सीधे चले गए, और सुनो ये नहीं कि इन आज कौरवों का साथ छोड़ा हो तो जाकर के पांडवों के पक्ष में मिल गए हों, वहीं पर अपने धनुष बाण सब कुछ रख दिया है, अस्त्र शस्त्र सब सौंप दिया, ऐसा न लगे कि यहाँ से जाकर के पांडवों के पास मिल रहे हैं।
सीधे सबका परित्याग किया, अपने महल तक का परित्याग कर दिया जो राजा के समान था। सब सुख सुविधा ऐशो आराम छोड़ करके जा करके एक पर्णकुटी बनाया और वहीं पर रहने लगे। और धीरे धीरे अब पांडवों के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगा। तो भैया इस प्रकार से ढेर सारा जब अत्याचार हुआ तो पांडवों के तरफ से भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके आ रहे हैं। क्योंकि आजकल पांडवों के 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लाक्षागृह जैसे वन में जला करके मार देने का प्रयत्न करना, द्वारकाधीश शांति दूत बन करके आए हैं। और किस लिए आए कि केवल इन पांडवों का अधिकार मिल जाए, कौरवों का रक्षा हो जाए, ये सारे जीवित बच जाएं। लेकिन भैया फिर भी उस दुर्योधन के समझ में नहीं आ रहा है और सारे हस्तिनापुर में ये बात फैल गई कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके। और जब इस प्रकार से पूरे हस्तिनापुर में वार्तालाप होने लग गए तो जो विदुरानी है, विदुर जी की पत्नी, स्वामी जी आपने सुना है श्री श्याम सुंदर द्वारिकाधीश आ रहे हैं? विदुर जी कहने लगे कि हाँ हाँ देवी, हमने सुना है आ रहे हैं। तो विदुरानी कहते हैं कि श्याम सुंदर, अब देखो आजकल स्वामी जी आप तो कोई मंत्री पद पर है नहीं और श्याम सुंदर हम सबको कैसे देखेंगे, हमें तो उनका दर्शन मिल नहीं पाएगा। जब इस प्रकार से कहने लगे तो विदुर जी कहते, अरे देवी आप तो बहुत बड़ी भोरी हो। अरे वेदों में लिखा हुआ है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाता सभूमिकुम। अरे उन भगवान के, उन नारायण के सहस्र हजारों नेत्र हैं, हजारों भुजाएं हैं। क्या वो अपने हजारों नेत्रों वाले आंख से मुझे देख नहीं पाएंगे क्या? क्या बात करते हो? अरे वो आएंगे तो हस्तिनापुर के लोग उनकी खूब ढेर सारा सम्मान करेंगे, हम भी कहीं किसी किनारे खड़े रहेंगे। हम उनको देख पावे ना देख पाए, लेकिन वो अपने हजारों नेत्र वाले आंखों से हमें तो अवश्य ही देख लेंगे ना। विदुरानी की बात समझ में आ गई। और भैया अब जैसे ही द्वारिकाधीश का आगमन हो रहा है, सारा हस्तिनापुर दुल्हन जैसे सजाई गई है। जैसे अभी आपके यहाँ कोई ये सुंदर सा यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है तो आप अपने घर को अच्छे से सजा रखे हैं, बढ़िया टेंट लगा हुआ है, मैट हो गया है, सोफा कुर्सी चारपाई लगे हुए हैं, आप सब बढ़िया भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आ रहे हैं। इसी प्रकार हस्तिनापुर को भी खूब सजाया गया कि द्वारिकाधीश आ रहे हैं द्वारिकापुरी से, दुल्हन जैसा सजाया गया। कोई छत पर आरती का थाली लेकर के खड़ा, कोई छत से पुष्प का वर्षा कर रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लेकिन द्वारिकाधीश उन सबको कहां देखते जो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। द्वारिकाधीश तो ये देख रहे हैं कि मेरा भक्त विदुर कहाँ है, मैं तो अपने भक्त विदुर को देखना चाहता हूँ। लेकिन हमारे कन्हैया जब अपने दृष्टिपात करते हैं तो देखा कि उनका भक्त विदुर दूर एक दीवार से टेक लेकर के खड़ा है। और जैसे विदुर जी और द्वारिकाधीश के आपस में नजर से नजर मिले तो विदुर जी के मन में तो मयूर रूपी मोर नृत्य करने लगा। महाराज ऐसा मानो कि आज विदुर जी को सर्वस्व सबरे सुख प्रसन्नता प्राप्त हो गया हो। विदुरानी से कहते, देखो देवी देखो, वो द्वारिकाधीश हमको देख रहे हैं। और महाराज इसी क्षण भगवान द्वारिकाधीश आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया कि आप चिंता मत करो, मैं आपके यहाँ आऊंगा प्रसादी ग्रहण करने के लिए। अब जैसे ही भक्त हैं, भक्त और भगवान तो सारी बात समझ ही गए। भाई यदि छोटा सा नन्हा सा बालक हो जिसके मुख में दांत नहीं होता है, बोलने का जरा सा भी शऊर नहीं होता है, लेकिन माँ उस बच्चे की बात को समझ जाती है। किस प्रकार से इसको भूख लगी है, क्या इसको अभी बाथरूम करने वाला है, क्या है इसको स्नान कराना है, इसके सर में दर्द हो रहा है, वो माँ जैसे अपने बच्चे के कष्ट को समझ जाती है, वैसे भक्त और भगवान अपने बात को आपस में समझ जाते हैं। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो अवश्य ही आपको वृंदावन में, अयोध्या में, काशी में, द्वारिका में
हरिद्वार में हर जगह आप जहां जाएंगे वहां आपको भगवान का दर्शन होगा। विदुर जी ने तुरंत विदुरानी से कहा, देवी आप चलो, मैं अवश्य सुन करके आता हूं कि इन पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है। भाव से बोलेंगे राधे राधे। और अब जैसे ही सभा लगी हुई है, पांडव वहां है नहीं, द्वारिकाधीश पांडवों के तरफ से शांति दूत बन करके आए हैं और हस्तिनापुर आए तो इनको समझाने के लिए कि क्या दे दो, केवल 5 ग्राम दे दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल। जैसे जोर से बोला तो यशोदा मैया अपने दासियों के संग में नंद महल के अंदर विराजमान है, बैठी हुई हैं, लाला को गोदी में लेकर के खिला रही हैं। अब तो जैसे ही शिव जी के आवाज को सुनो तो यशोदा मैया कहने लग गई, बहन जाकर के बाहर देख, कोई संत महात्मा आए हुए हैं क्या। अब वो दासी जैसे बाहर निकल के आई, जाकर के देखी कि हाँ यहाँ तो एक जोगी बाबा आया है। वो दासी आकर के कहती, मैया एक बड़े बड़े जटाजूट वाले गले में सर्प लपेटे हुए बाबा आए हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़ी दूर से आए पहुंचे हुए संत हैं वे। अब तो यशोदा मैया ने अपने लाला को पालने में लिटा दिया और उनको कुछ भिक्षा देने के लिए कुछ अन्न ले लिया और जाकर के प्रणाम किया। शिव जी को कहने लगे कि हाँ महाराज बताइए, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ। यशोदा मैया जब इस प्रकार से कहने लगे तो शिव जी कहते हैं कि मैया हमको गुरु आज्ञा हुई है कि आपके यहाँ किसी लाला का जन्म हो रखा है और उसी लाला को दर्शन करने के लिए हम गुरु आज्ञा से बहुत दूर कैलाश पर्वत से आ रहे हैं। अब यशोदा मैया ने जैसे ही ऊपर से नीचे तक शिव जी के स्वरूप को देखा कि गले में माला है, बड़े जटे जूट वाले हैं और भस्म लगाए हुए, बागांबरी लपेटे हुए हैं, तो कहते बाबा आपको ऐसा विकराल स्वरूप देख करके हमें डर लग रहे है, लाला आएगा तो वो तो और ही डर जाएगा। ना ना महाराज, लाला को तो दर्शन ना हो सकता है। शिव जी कहते हैं अरे मैया नेक सो तो लाला है, आपको अब वहीं कहां से डर जाओगे, दर्शन करा दो, बड़ी दूर से आए हुए हैं, गुरु की आज्ञा हुई, गुरु जी ने हमको आदेश किया है कि नंद महल में नंद के यहाँ यशोदा के यहाँ लाला हुआ, आपको दर्शन कराइयो। मैया वह दर्शन की इच्छा से एक बार एक झलक दिखा दे। जब इस प्रकार से शिव जी आग्रह करने लगे तो यशोदा मैया कहने लगी, देखो बाबा आप हट मत करो, लाला को तो दर्शन ना हो सके। अब शिव जी कहते हैं कि मैया एक बार दर्शन करा दे, इतनी दूर से नेक तो तरस आ जा मुँह पे। ना ना बाबा ऐसी बात ना है, आप तो दर्शन ना हो पाओगे, आपको ऐसो विकराल स्वरूप, गले में ये सर्प कहीं कछु लाला को हो गए हो तो। अरे मैया तू एक सर्पन से डर रही है, तेरो लाला वहां बैकुंठ में क्षीर सागर में हजारों फड़न वाले सर्प के नाग पर लेटा करे सो करे। यशोदा मैया कहीं कहा बाबा कह रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लाला की ये बाबा की मति ही फिर गई है। अरे हमें लगता है गलत अड्डे पर आ गए हो, वो कोई और होंगे, जा करके आप यहाँ चले आए, वो हमारे लाला नहीं है। हमारा तो लाला यदि तस्वीर में भी सांप को देख ले तो डर जावे, और आप कहते हो कि ये हमारा लाला सांपन पे लेटे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब इस प्रकार से शिव जी कहने लगे तो कहते मैया एक बार दर्शन करा दे, बड़ी आपकी कृपा होएगी। लेकिन फिर भी यशोदा मैया तो सुन ही ना रही है। ना ना बाबा दर्शन ना हो सके, जो भी आपको चाहिए बताओ, मैं आपको प्रदान कर दूं। अब शिव जी थोड़ा क्रोध में आ गए, क्योंकि क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा, शिव जी तो क्षण में ही क्रोधित हो जाते हैं और क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर शिव जी कहते हैं मैया लाला को दर्शन करा दे। नहीं अभी तेने योगी हट ना दे, क्यों है, अगर एक बार मैंने योगी हट धारण कर लियो तो लाला को बिना दर्शन कर लिए यहाँ पे जाऊंगा ना। अब ब्रजवासी होए तो करे भोरी, लेकिन वो भी मैया, माताओं को यदि आप अपने पुत्रों पर कछु आ जाए तो फिर मैयाओं से ज्यादा बढ़ करके कौन हो सकता है।
यशोदा मैया कहती देखो बाबा, आप तो योगी हट के बारे में जानो, लेकिन एक हट और होता है। वैसे हट 3 विशेष माने गए हैं, एक योगी हट, दूसरा बाल हट। आप अपने बच्चों को लेकर के कहीं मेले में जाओ और यदि उसको कोई खिलौना पसंद आ गया तो उसको ये नहीं दिखेगा कि आपके पॉकेट में पैसा है कि नहीं, उससे वो मतलब नहीं है, उससे तो वो खिलौना चाहिए। आप लाख समझा लो, कह रहे नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तुमको ला कर दे देंगे, लेकिन उसके दिमाग में आ गया कि मुझे यही चाहिए, तो फिर तो ना ना मुझे यही चाहिए। तो एक योगी हट और दूसरा होता है बाल हट, और तीसरा हट तो बड़ा खतरनाक है। अब देखो अभी 2 दिन की कथा और बोलना है ना। नहीं, माताएं तो बड़ी अच्छी होती हैं। अब 2 दिन की कथा हो जाए फिर उसके बाद में बता देंगे। अब यशोदा मैया कहती हैं ये तीसरा हट बड़ा खतरनाक है, और यदि हम माता अपने पर आ गए तो फिर तो दर्शन ना हो गए। शिव जी कहते हैं अरे मैया, योगी हट के बारे में न जानो हो, यहीं पर जो है धूनी रबाऊंगा, यहीं पर अग्नि प्रज्वलित करूंगा और यहीं पर समाधि लगा करके बैठूंगा। जब आप अपने लाला को लेकर के बाहर निकलोगे मैं तब लाला को दर्शन कर लूंगा, लेकिन लाला को दर्शन करके ही जाऊंगा। यशोदा मैया कहती है अरे बाबा, हमारे यहाँ ऐसे 1 द्वार नहीं, 2 द्वार नहीं, हमारे यहाँ ऐसे 85 द्वार हैं, क्योंकि नंद महल इतना बड़ा है कि एक द्वार पर सामने कम से कम 9 लाख गैयाएं बांधी जा सकती हैं। ऐसे 85 द्वार है, तो विचार करो वो नंद महल कितना बड़ा रहा होगा। यशोदा मैया कहती बाबा तू बैठ यहीं पर, मैं तो दूसरे द्वार से लेकर के लाला को निकल जाऊंगी। शिव जी कहते हैं अरे मैया, तू जिस द्वार से निकलेगी मैं आपको महल को परिक्रमा करूंगा, तू जाए द्वार से लेकर के लाला को निकलेगी, मैं वहीं जाकर के दर्शन कर लूंगा। यशोदा मैया कहती अच्छा यूं बात है तो मैं लाला को घर से निकालूंगी ही ना, भले ही लाला को बूढ़ा ही क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन मैं अब लाला को घर से निकालूंगी ना। शिव जी कहती मैया तो बड़ी हठी है, अरे मैया कबहू तो लाला को निकालोगे, या को ब्याह है होएगो। अरे बाबा तू ब्याह को कहे, हम जा करके या को ताई बहू दे करके आऊंगी, बहू को ला करके घर में ही ब्याह कर दूंगी, या को सुंदर से बाल गोपाल भी है जाएंगे, लेकिन लाला को घर से बाहर ना निकालूंगी। अब जब यह प्रकार से यशोदा मैया कहने लगे तो शिव जी तो बड़े उदास हो गए। मैया तो एक भी बार विचार ही ना कर रही है कि इतनी दूर से आए दर्शन कराए दे, समझ में ही ना आ रही। शिव जी निराश हो गए तो कहते हैं कि मैया दर्शन ना कराओगे हम जाएं। यशोदा मैया कहती अरे बाबा, मैंने आपसे यूं कब कह दियो कि आप जाओ, हम तो कहते हैं आप बैठो धूनी रमाओ, खूब बढ़िया जप करो, तप करो, पूजा पाठ अनुष्ठान करो, आपका भी कल्याण हो, हम ब्रजवासियों का भी कल्याण हो। आपको मैं अन्न की व्यवस्था कर देते हूँ, खूब आप चकाचक पाओ यहाँ पर। शिव जी कहते ना ना मैया, मुझे तो लाला को ही दर्शन करना है, आप तो दर्शन ही ना करा रहे, हम जा रहे। अब शिव जी वहां से चल पड़े और जा करके ब्रज के बाहर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। नेत्र बंद करके भगवान नारायण कृष्ण के नन्हे से स्वरूप का चिंतन करने लगे और नेत्र बंद करके कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, क्या आपका दर्शन मुझे नहीं प्रदान होगा? क्या ये इस दर्शन से मैं वंचित रह जाऊंगा? अरे जो इस युग में तुम्हारी मैया यशोदा के रूप में आई, वो तो बड़ी हठी दर्शन ही ना करा रही है। श्याम सुंदर कृपा करो, एक बार तो एक झलक दर्शन दे दो। जब इस प्रकार से शिव जी बैठ करके चिंतन कर रहे थे, आंखों से अश्रु बह रहा था, तभी यहाँ पर नंद महल में लेटे हुए कन्हैया रोने लग गए जोर जोर से। अब तो यशोदा मैया अपनो स्तनपान करावे लग गई, निप्पल को दूध पियावे लग गई, कहीं जा करके सुंदर सुंदर ला करके गायों का दूध पिलाती है, खिलाती लेकर के, फिर भी कन्हैया तो चुप ही ना हो रहे हैं। तो एक ने कहो कि मैया तुम्हारे लाला को काऊ की नजर लग गई है। एक अभी बाबा बहुत ही आयो है दूर से, वह आकर के आपको लाला को मंत्र से झाड़ देगा तो आपको लाला चुप हो जाएगा। यशोदा मैया कहती है अरे बहरे जल्दी से बाबा को बुला करके लेकर के आओ। अब वहां से नंद महल से ढेर सारी सखियां जाती है शिव जी को बुलाने के लिए।
कि चल रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माय बुलावे। वाके लाला को नजर लगी है, तो पिराई लोन करावे। ढेर सारी वहां पर गोपी आ गई और कहती बाबा यशोदा मैया ने तुमको बुलाया है, वाको लाला को नजर लग गई है, चल के उनको लाला को झाड़ दियो। जब या प्रकार थे शिव जी को सामने वो सखिया कहने लग गई, गोपिकाएं कहने लग गई, तो अब शिव जी हट करने लगे। अरे ना ना मैं तो नहीं जाऊंगा, वो तो मैया बड़ी हटी है। वामो एक भी बार मैंने इतना वो आते प्रार्थना किया कि लाला को दर्शन करा दो, लेकिन दर्शन ना कराई। वो गोपिका कहती अरे बाबा चलो या बार दर्शन कराएंगे। और भैया आग्रह करने पर शिव जी आए। अब तो जैसे यशोदा मैया ने उस बाबा को देखा तो फिर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन डरते डरते गोद में दिया। और जैसे ही कृष्ण शिव जी के गोद में आए, जो जोर जोर से रोदन कर रहे थे, जैसे शिव जी के गोद में आए वो चुप हो गए।